चैलेंज 40 का नहीं है, चैलेंज 45 का है। इलेक्शन के पहले लगता है कि ऑपोजिशन वाली जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन एकदम पक्का ठीक हो रहा है। Let's have a change. That would be better, I think. हम तो देखते हैं बहुत सारा काम हो भी रहा है। मोदी जी का चांसेस तो है। इस बार फिर इलेक्शन हुआ, हमको लगता है शायद चेंज हो सकता है इस बार। मैं आज इस कलकत्ता के रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये आप देख सकते हैं राधू बाबू का उधर चाय का दुकान है, बहुत फेमस है। आपको जो है हम बताएंगे कि ये इतना फेमस क्यों है। खासकर जो चुनाव के समय यहाँ पर रोज अड्डा जमता है, इसी तरह देखते हैं लोग बैठे रहते हैं। तो इनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो आज बाबा के ढाबा में आइए, मेरे साथ बने रहिए। सौरभ भी हमारे साथ हैं बाबा के ढाबा में, तो सौरभ से भी बात करेंगे। सौरभ वेलकम। और सौरभ इसी एरिया में रहते हैं तो बहुत कुछ ये जानकारी देंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं बाबा का ढाबा। ये यहाँ पर आप आएंगे राधू बाबू के दुकान में तो ये इसकी खासियत है। हम और सौरभ जो है आज हमारा ब्रेकफास्ट यही होगा बाबा के ढाबा में। आज राधू बाबू का इस दुकान का कुछ खासियत बताइए। राधू बाबू जो है पुरुलिया के हुआ करते थे। पुरुलिया से आके कोलकाता के सबसे पुरानी चाय दुकान, और हमारे आपको कल्चर में है चाय, सुबह ये खाना नाश्ता। तो 4th जनरेशन है अभी उनके बेटे। और एक समय में जो होता है हर लेजेंडरी दुकान के साथ जो बड़े हस्तियाँ थे, पॉलिटिकल या सेलिब्रिटीज, सब आके यहाँ पे चाय पीते थे। साउथ कोलकाता में है, लेक मार्केट के बिल्कुल बगल में है। तो बहुत ही एक क्या बोले अपर क्लास एरिया में है। और लेकिन बहुत पुराने दुकान है। बचपन में मेरा जो घर है एंसेस्ट्रल घर है, यहीं से कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, रासबिहारी एवेन्यू में ही है। तो हम आप भी बचपन से आते हैं? बचपन में आए हैं। चलिए आइए फिर आइए। दादा क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? इस चुनाव में अभी भी स्विंग किधर जाएगा बोलना बहुत मुश्किल है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। बोथ द मेन कॉन्टेस्टेंट्स दे आर ट्राइंग हार्ड तो किधर जाएगा टू विन। हमारा जैसा यह है मैक्सिमम जो वोट पहले जो सिस्टम था, इफ देयर इज मैक्सिमम पोलिंग इट विल गो एंटी इनकम्बेंट। दैट वाज द थ्योरी। दैट थ्योरी हैज बीन अबॉलिश्ड नाउ। क्या आपको लगता है लेफ्ट और कांग्रेस जो अलग अलग लड़ रहा है वो किसको नुकसान पहुंचा सकता है? कांग्रेस मुर्शिदाबाद, मेरा घर मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद मालदा में जो ये कर रहा है रूलिंग फ्रंट ऑफिस तृणमूल को कर रहा है। तृणमूल को एकदम, क्योंकि उधर में मेनली मुस्लिम वोट है। हमारा उधर में वो जो ले रहा है पूरा ही है आपका सूथी, शमशेरगंज, फराक्का, मालदा, यहाँ इस एरिया में बहुत माने कांग्रेस जो कट रहा है वो तृणमूल का कट रहा है। अभी आपका एकदम 100% तृणमूल का कट रहा है। दादा आपको क्या लगता है कि जो इनका थ्योरी है कि अधिक वोटिंग होने से गदाधर चटर्जी वो जो बोले हैं वो एकदम करेक्ट बोले हैं। हमको अलग से और कुछ बोलने का है नहीं, समझे ना। तो लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो आप बोल रहे हैं ना, वो बंगाल में वो फैक्टर नहीं। क्या लगता है आपको इस चुनाव में कितना डिफिकल्ट है? व्हाट इज योर रीडिंग? मैं तो जी कहता हूँ हर साल हर इलेक्शन में बंगाल में इलेक्शन के पहले लगता है कि ऑपोजिशन वाली जीतेंगे। क्योंकि पर्टिकुलरली इन कलकत्ता आपको कुछ नेगेटिव एंटी इनकम्बेंसी का इंडिकेशन मैं तो मेरे बचपन से देखता हूँ। लेकिन जीत जाता है पार्टी, बिकॉज मुझे लगता है कि बंगालीज आर वेरी स्लो एट रीचिंग अ क्रिटिकल पॉइंट। न्यूक्लियर फिशन होने के लिए टाइम लगता है। तो इस बार होगा कि नहीं,
मेरा तो संदेह है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? बीजेपी भी बहुत जोर लगा रहा है, तृणमूल भी है, कुछ तो सोचते होंगे आप? नहीं, हम लोग सोचते हैं जो पार्टी काम कर रहा है उसी को वोट देंगे जहाँ पे है बैठे। बाकी पोजीशन इस बार फाइट अच्छा हो रहा है, दिख रहा है फाइट अच्छा होगा। अच्छा फाइट, कांटे की लड़ाई है, कहा जा रहा है कांटे का लड़ाई है, कांटे का प्रधानमंत्री भी यहाँ है, सभी है, सब है, गृह मंत्री भी यहाँ पे सब है, सब है, सब है। दादा क्या होगा? आपने तो इतने इलेक्शन देखे होंगे, इस बार बहुत सारे में वोट किए होंगे। राइट तो इस बार का इलेक्शन राइट, ये बार का जो इलेक्शन हो रहा है जबरदस्त हो रहा है। ये मैंने देखा ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये होल सेंट्रल मिनिस्ट्री हैज कम डाउन टू कलकत्ता। What is the interest? There might be some interest, but I cannot fight straight way. तो आपने कभी नहीं देखा अपने लाइफ में कि इतना सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ आया हो? मैंने तो नहीं देखा। एक आध बार आता है तो जरूर आता है, लेकिन दिन भर यहाँ ही होम मिनिस्टर रहेंगे, देश घर में और कोई असुविधा नहीं है। आपको क्या लगता है शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है? ये आपने सोचा था कभी बंगाल में? हुआ नहीं तो कभी, ये फर्स्ट टाइम इन माय 50 years of watching West Bengal election and West Bengal politics. This is the first time West Bengal is on top of political matters since Siddhartha Ray's time 1971. 55 years. तो आजकल खत्म हो गया, हमारे बिहार में भी नहीं हुआ इस बार। बिहार में लास्ट 2 इलेक्शन में नहीं हुआ, बट यहाँ पे हुआ। यहाँ पे पंचायत इलेक्शन आने दीजिए, फिर होगा। सर क्या लगता है चुनाव में इस बार? लोग बोलते हैं बहुत फाइट है। एक दादा ने कहा कि पूरा सेंटर का मिनिस्टर आके यहाँ बैठ गया। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? मैं कोई पार्टी उठी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना ओपिनियन जैसे आप अपने घर में बात करते हैं। हमको तो लगता है शायद चेंज हो सकता है इस बार। अच्छा है, चांसेस तो है, लोगों के तो उस पर बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन भी थोड़ा फेयर हो रही है, तो अभी पता चल जाएगा कि एक्चुअली SIR भी हुआ, बहुत नाम हटे भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लोज फाइट होगा। क्लोज फाइट हाँ बिल्कुल। दिस टाइम इट वाज ए फेयर इलेक्शन। आपको लगता है फेयर इलेक्शन हुआ है, जो जीतेगा दैट्स द पब्लिक चॉइस, बेसिकली पब्लिक चॉइस। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट द इलेक्शन हैज बीन वेरी फेयर। आपको हैप्पी विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन? आपको बिलीव है कि इस बार सही तो चुनाव हुआ है? बिल्कुल, अभी तक तो हुआ है। पहला वाला सेकंड फेज में क्या होगा मालूम नहीं, बट फर्स्ट फेज तो ठीक ही ठाक था ना। लोग कहता था कुछ बिहार में हिंसा हो सकती है, मुर्शिदाबाद में थोड़ा बहुत पथराव हुआ, मैं था वहाँ पे। वो टीवी में जो देखा बट बस उतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई जिसके लिए पश्चिम बंगाल बदनाम था। बदनाम था कि नहीं मालूम नहीं, बट टीवी में जो दिखाया उससे मालूम पड़ा कि इस बार फेयर इलेक्शन हुआ है। आपको क्या लगता है इलेक्शन में क्या होने वाला है? इलेक्शन में जो भी होने वाला है वो कलेक्टिव होगा ओपिनियन, और मुझे लगता है कि अगर पूरा मतलब स्टेट का कलेक्टिव ओपिनियन आता है तो इट विल बी ऑल फॉर द गुड। आई कांट रियली comment on what is going to happen because nobody knows. Even the biggest of analysts don't know. But I think the collective opinion is something that is foremost, because it's not only about us. It is about rural people, it's about women, it's about religious minorities, everybody, Hindus, everybody. आपको क्या लगता है सर, बहुत फाइट है? कैसी फाइट है? फाइट तो बहुत बढ़िया ही हो रहा है अभी। मतलब जो है कि मोदी जी का चांसेस तो है। मेरा प्रेडिक्शन जो है कि मोदी जी का चांसेस तो है। मोदी जी बहुत घूम भी काम कर रहे हैं, घूम भी रहा है, इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कर रहा है। दादा आपको क्या लगा सर इस बार के इलेक्शन में? चेंज डेफिनेटली होगा। आपको लगता ही चाहिए, होना चाहिए ना, होगा ही। दादा आपने तो बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, ये इलेक्शन क्या अलग है उनसे? यहाँ पे इस बार लोग कहता है Yeah, this is completely separate because the election commission is very much aware of the condition of the Bengal in the previous years. This year we have seen a very peaceful election. मैं मुर्शिदाबाद तरफ से ही आ रहा हूँ, कल ही आया। मुर्शिदाबाद से आ रहा है। मैं बहरामपुर में था। मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नॉर्थ बंगाल में जो इलेक्शन हुआ वो तो बहुत शांतिपूर्ण हुआ। अभी देखना है कि 29 अप्रैल क्या होगा। लेट अस एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट। क्यों ना, अभी वेस्ट बंगाल का कंडीशन बहुत बहुत खराब है।
in all respect. There is no industry, there is no education, everything was problematic. So let's have a change. That will be better, I think. ओके, चेंज फॉर। आपको क्या लगता है मैडम, महिला चीफ मिनिस्टर है, कहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो है ममता बनर्जी को वोट करती हैं। हम तो देखते हैं बहुत सारा काम हो भी रहा है, तो इसीलिए मेरा पूरा चेंज करने का उतना इरादा नहीं है। वाह, ये ब्यूटी है, अगल बगल में बैठे हैं लेकिन अलग अलग विचारधारा है। बोलिए बोलिए। ममता बनर्जी ठीक है। 3 लोग में से दो ने वीटो लगा दिया दादा आपके उस पे। नो हम लोग देख रहे हैं, चेंज तो हो गई। सिटी का तो बहुत बड़ा चेंज हो गया ना, पहले इतना साफ सुथरा नहीं था। गांव में भी बहुत सारे, तो जो लोग काम करने के लिए आते हैं हमारा घर में, सब कोई तो बोलता है हम लोग को तो बहुत कुछ मिलता है, घर बना लिया, टॉयलेट बना लिया, सब, तो इसीलिए उन लोग तो सपोर्ट करते ही है। करेगा ही। हाँ, तो करेगा ही। से नहीं होगा, करेगा ना। जो आपके घर में काम करती है औरतें हैं, वो सबको तो मिल रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, तो मिल रहा है। एक बात ये है, सिंस इंडिपेंडेंस देयर वाज नो कम्युनल दांगा इन वेस्ट बंगाल, but after 2011 it has been started and this is very much alarming. आपको क्या लगता है मैडम, महिलाएं वोट कर रही हैं ममता बनर्जी को? আমরা একটা চেঞ্জ চাইছি। আচ্ছা, চেঞ্জ একটা হওয়া দরকার। নাই, একদম ঠিক আছে, ইলেকশন কমিশন একদম পাক্কা ঠিক করেছে। হ্যাঁ, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आप किसी चाय के दुकान पे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाएं और कैंडिडेट खुद वहाँ पे मिल जाए। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई कैंडिडेट है इस तरह से बैठ के सुबह लोगों के साथ चाय पीता हो। ये बंगाल में ही हो सकता है, कोई सिक्योरिटी छोड़ के। हाँ, वही तो, ये बंगाल में ही हो सकता है। नहीं, देखिए, हम लोग तो आम जनता का प्रतिनिधि है। आम जनता का, जहाँ जनता रहता है वो लोग वहाँ ही हम लोग रहते हैं। यहाँ चाय दुकान में जनता भी रहता है, हम भी रहता है। मैं तो जनता ही हूँ। तो लेकिन एक जो भौकाल होता है कि भाई साहब आप तो विधायक भी हैं, गाड़ी चल रहा है, सिक्योरिटी चल रहा है, या देखिए वहाँ कोई दिख नहीं रहा है। हम तो विधायक था, इस साल भी चुनाव में हम पार्टी के कैंडिडेट भी हूँ। मैं विधानसभा का डेप्यूटी चीफ व्हिप भी था, लेकिन हम कभी सिक्योरिटी नहीं लिए है। हमारा कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ का जन्म हुआ आदमी, यहाँ ही हमारा जन्म हुआ है। सब आदमी हमको जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं। क्या लगता है इस बार पूरी बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए, प्रधानमंत्री आए हुए हैं? हाँ, देखिए, ये तो नया बात कुछ नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता में आने के लिए तो पूरा शक्ति लगाया गया, ठीक ही है, लगाया क्या है। जनता तो जो सिद्धांत लेने वाला तो जनता लेगा, तो लगाना दीजिए ना, ठीक ही है। तो लगता है कि ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक जरूर। और जो 152 में इलेक्शन हो गया, डिसीजन हो गया, डिसीजन कंप्लीट हो गया। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी आके यहाँ बैठ गई है और इतना बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। इस पे क्या आप लोग? देखिए, इसमें गलत क्या है, बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बड़ी पार्टी है, मेन चैलेंजर है, मेन अपोनेंट है, 40% के आसपास का वोट है, तो वो जोर क्यों नहीं लगाएगी कि 4-5% का और स्विंग करा के सत्ता में? आपका कहना अपोजिशन का 40% का वोट रहता है, यहाँ रहा है। आप पीछे भी देख लीजिए, 35 से 40% एक अपोजिशन, मेन अपोजिशन जो है उसको रहता है। यही जो था 2016 में लेफ्ट फ्रंट के पास था, अभी वो शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ चले गई है। तो ये रहेगा, चैलेंज 40 का नहीं है, चैलेंज 45 का है। और यहाँ जो जिस तरीके का बाइपोलैरिटी है, मतलब हालांकि पूरे देश में ये चीज़ें हो रहा है, वहाँ ये है कि 40 से कम में आप सोच ही नहीं सकते हैं। और बीजेपी की जो पूरी कोशिश है वो वही है। 2021 के चुनाव से 2-3 महीने पहले फरवरी मार्च के आसपास ममता बनर्जी ने शुरू किया था ये लौकी भंडार और कई सारे स्कीम होते थे। उसके बाद बाकी पार्टियों ने भी उसको अंगीकृत किया है। और कहीं भी आप देखेंगे जहां भी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो अभी आसाम में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी एक असर है। ठीक है, ये तो जो भी महिलाओं को मिला है, महिलाएं जो है जो फाइनेंशियल, मतलब जो कहते हैं वो ट्रांजेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते रादर देन एनी आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस को लेके। तो इसीलिए वो रिस्पॉन्ड करती है, उन्हें लगता है कि हमें सरकार जो है कुछ दे रहा है और वो हमारे खाते में। और ममता बनर्जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ वीमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। ये था आज का बाबा का ढाबा।
इसी बात पे ख़त्म करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है, जैसे जैसे चुनाव की जो है सेकेंड फेज की तारीख जो है नज़दीक आती जा रही है। अब कलकत्ता या कहें तो ईस्ट जो बंगाल के दक्षिण साइड में ही चुनाव हो रहे हैं, तो रोज़ एक जगह कहीं ना कहीं जाऊंगा बाबा के ढाबा पर, कुछ लोगों से बात करूंगा, पॉलिटिकल राय उनसे जानेंगे, कुछ अच्छे जो है जायके भी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।